यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय में। प्रभु तू जिंदा परमेश्वर है, तू सामर्थी और जीवित परमेश्वर है। आज की शाम के समय जब पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं पिता, तेरे उपस्थिति में हम जब जा रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरा नाम की महिमा और बढ़ाई होने पाए। तू बढ़े और हम घटे, जैसे यूहन्ना ने कहा पिता परमेश्वर तू बढ़े और हम घटे। पिता आज की शाम में ये सभा को तेरे हाथों में देते हैं। पासवान को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बुलाया और पिता ये मौका को दिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु वचन के द्वारा तेरे महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आप सब सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज धीमी है कि मुझे फोन लगाना पड़ेगा? सुन पा रहे हैं सब लोगों? यस। एक बार यस वो ओके। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जीवित परमेश्वर वो हम सबको जिंदा रखा है और हम सबको फिर एक बार मिलाया। हालेलुया। हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। एक बढ़िया सा स्माइल देके अपने बगल वालों को हिला के बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हिला के बोलिए हालेलुया। और साथ ही साथ मैं पासवान को धन्यवाद देती हूँ, पास्टर अशोक जी को, जिन्होंने इतने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और फिर एक बार मौका दिया कि प्रभु की वचन को मैं बांट सकूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं पिछले दिनों में लॉकडाउन हुआ है, लेकिन हमारा लखनऊ में लॉकडाउन जैसा ऐसा कोई परिस्थिति नहीं। आप बाहर बिंदास जा सकते हो और आ सकते हो। पिछले दिनों में ऐसा ही हुआ कि हम जाने आने की वजह से आपको थोड़ा भी क्या नहीं वो लग रहा है कि लॉकडाउन हुआ है या कुछ बीमारी चल रहा है। बाहर जाते तो लगता है कि कुछ बीमारी नहीं, न्यूज देखते हो तो लगता है कि भयंकर बीमारी है, लेकिन परमेश्वर हर एक परिस्थिति में चला रहा है। कल ऐसा हुआ कलीसिया में हमारी एक बहन की पापा सुबह खत्म हो गए और उनका फोन मुझे आता है और मैं और एक भाई दौड़ के उनके घर जाते हैं। जब जाते हैं उनके संग हम बैठते हैं और उसी टाइम उसी दिन कल हमारा 11 बजे बैप्टिज्म की सर्विस था। यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और बैप्टिज्म सर्विस पहले ही प्लान हुई है, लेकिन परमेश्वर जीवित परमेश्वर अपने काम की रुकावट कभी करता नहीं है। और परमेश्वर उस बहन के पास हम गए और उनके संग रहे और सुबह से 8 बजे से लेकर आप विश्वास नहीं करेंगे शाम 7 बजे तक मैं बहुत बिजी थी। पास्टर जी का मैसेज आया लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, इतनी थकी हुई थी कि मुझे बोलने का भी टाइप करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं प्रार्थना ही करती रही कि प्रभु मुझे बल और सामर्थ्य दे ताकि मैं इस कलीसिया में जाके प्रचार कर पाऊं और तेरे वचन को बांट सकूं। लेकिन परमेश्वर जीवित है, आज मुझे बल दिया। दिन भर मैं सोती रही, मेरी छोटी बेटी आके मेरी सर को सहला रही थी, मुझे सुलाया उसने और मैंने अच्छा खासा रेस्ट किया और पास्टर जी को बोला कि आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं कुछ वचन को बांट सकूं। पास्टर जी ने बोला कि हम प्रेयर कर रहे हैं। पास्टर जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद उस प्रार्थना के लिए जिसकी वजह से मैं आके यहाँ पे बैठी हूँ। आइए ज्यादा लेट ना करते हुए हम वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, और इस वचन को मैं नहीं पढ़ूंगी। यूहन्ना उसका पहला अध्याय हम देखेंगे उसका 35 आयत से लेकर 51 तक, 35 से लेकर 35 से लेकर 51 तक, 35 आयत से लेकर 51। आप में से कितने लोग यूहन्ना की पुस्तक पढ़ चुके हैं? हाथ उठाइए। यूहन्ना की पुस्तक आप में से कितने लोग पढ़ चुके हैं? हाथ उठाइए। ओके, हाथ अभी नीचे करिए। जितने लोग एक बार पढ़े हैं हाथ उठाइए। जितने लोग एक बार पढ़े हैं हाथ, वाव, एक बार पढ़े हाथ उठाइए। यूहन्ना की पुस्तक एटलीस्ट एक बार। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? एक मिनट एक मिनट। यूहन्ना की पुस्तक एटलीस्ट
एक्सक्यूज मी 1 मिनट। यूहन्ना की पुस्तक एटलीस्ट एक बार आप में से कितने लोगों पढ़ चुके हो? यदि एक बार तो आप अपना हाथ उठाइए। आप उठाइए, मेरी आवाज पहुंच रही होगी, भले मैं वीडियो में ना देख पाऊं। ओके, 3 बार, एटलीस्ट 10 बार कितने लोगों पढ़ चुके हैं? 10 बार नहीं पढ़े? 10 बार? ओके, कोई बात नहीं है, हम तो बहुत ज्यादा पढ़े हैं। आप पढ़िए, बार बार इस वचन को पढ़िए। यूहन्ना, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये पिछले दिनों में मैं प्रकाशित वाक्य से आप सबको, आपके सामने वचन को बांट लिया था। आज मैं उसी यूहन्ना की सुसमाचार से कुछ बांटना चाहती हूँ। ये यीशु मसीह की 12 चेला में से एक अति प्रियतम चेला है। ओके, यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहे थे, यूहन्ना को दिखा के बोले कि ये देख तेरा माता। ठीक है, मरियम को दिखा के बोले कि ये देख तेरा माता। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना के द्वारा लिखी गया है। ठीक है, यूहन्ना की पहला पुस्तक उसका 35 से लेकर हम क्या है 51 तक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसी के ऊपर मैं कुछ बात को कहूंगी। ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना की कहानी में यीशु मसीह की जिक्र है, चेलाओं की जिक्र है और कुछ अद्भुत घटनाएं जिक्र किया गया है। आज के शाम के समय में मैं आपके सामने परमेश्वर क्या कर सकता है हमारे जिंदगी में और हमारे जिंदगी में क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरे प्रियो, ये कहानी शुरू होती है पहले अध्याय, यूहन्ना की पहले अध्याय में, जैसे कि 19 आयत पढ़ेंगे, वहां पे बपतिस्मा यूहन्ना के बारे में बताया गया। एक यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है और एक वो यूहन्ना है जो बपतिस्मा देता था, उसके बारे में। ये यूहन्ना वो था बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह आने से पहले मन फिराओ की बपतिस्मा देते थे। ठीक है, मन फिराओ की बपतिस्मा देते थे। उन दिनों में यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ऐसा कोई भी बात नहीं था। लेकिन यीशु मसीह को मतलब मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, ये ज्यादातर सद्दुकी और फरीसी लोगों के सामने बताया जाता था। और ऐसा हुआ कि यूहन्ना मन फिराओ की बपतिस्मा दे रहे थे और उस दिन यूहन्ना अपने चेलों के साथ बेतनिया में थे। बेतनिया में वो चेलों से बात कर रहे हैं। यदि 26 आयत 27 आयत पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत बढ़िया से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद में खोलने की योग्य नहीं हूँ। ये बातें यरदन की पार बेतनिया में हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यूहन्ना बेतनिया में जहां यरदन की पार है वहां पे खड़े हैं। ये पहले दिन की बात है, अपनी चेलाओं को यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं तो योग्य नहीं हूँ, मेरे बाद जो आने वाले हैं वो बहुत योग्य के साथ, सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे। ये बातों को यूहन्ना ने पूरे चेला को समझाया। ये पहले दिन की बात, यहाँ पे यरदन नदी है, यरदन नदी के पार बेतनिया है, बेतनिया में ये बातें होती है। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन यूहन्ना यरदन नदी में खड़े हैं, उनकी चेला भी उनके संग है। उस समय यीशु मसीह आते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। ये बपतिस्मा लेने के बाद उसी दूसरे दिन का घटना है, यूहन्ना अपने चेलों के साथ है और यीशु मसीह वहां से आगे जा रहे हैं। ये आपको 35 आयत में मिलेगा, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसकी चेलों में से 2 जन खड़े हैं। यहाँ पे यूहन्ना और उनकी चेलों में से 2 जन खड़े थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके देखा, ये पर दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर की मेमना। अब यूहन्ना यरदन नदी में है, यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहे हैं। उसी दूसरे दिन की बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह जा रहे हैं और यूहन्ना अपने 2 चेलों के साथ है। मेरे प्रियो, यूहन्ना अपने 2 चेलों के साथ है। आगे जैसे आप पढ़ेंगे वहां पे 40 आयत में लिखा है, वो चेले दोनों कौन है? 40 आयत में लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, एक सेमन पतरस
पतरस का भाई अंद्रियस था, उसने पहले अपने सगे भाई सेमन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र सेमन है, तू केफा अर्थात पतरस है। यहाँ पे दो चेला है, जो एक अंद्रियस है और दूसरा पतरस है। मेरे प्रियो, आपको पता होगा यीशु मसीह, आप चारों सुसमाचार पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता होगा यीशु मसीह पतरस को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज से तुझे मैं मनुष्य पकड़ना सिखाऊंगा। तब अपनी जाल को छोड़ के, मछली पकड़ना छोड़ के वो यीशु के पीछे हो लिया। लेकिन ये यीशु के पीछे कैसे हो लिया, उसको जानने के लिए आपको समझना जरूरी था कि पतरस पहले यूहन्ना का चेला था। यूहन्ना की चेला होने के बाद जब यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में पतरस को समझाया, तब यूहन्ना से वो अच्छा खासा विदा होके यीशु मसीह के पास आ गया। मेरे प्रियो, आज की कहानी में ना ही मैं पतरस के बारे में बात करना चाहती हूँ, ना ही अंद्रियस के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब यूहन्ना को छोड़ के क्या हो जाता है, यीशु मसीह के पीछे दो चेला आ जाते हैं। एक पतरस होता है, दूसरा अंद्रियस होता है। अब अंद्रियस, अभी 43 से हम थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरे दिन यीशु ने गलीली को जाना चाहा। वो फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। उसी दूसरे दिन की घटना, दूसरे दिन यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं और दूसरे दिन यीशु मसीह के पीछे दो चेला आ जाते हैं और उसी दूसरे दिन और एक नया चेला मिलता है जिसका नाम फिलिप्पुस। अभी 3 चेला हो गए, अंद्रियस, पतरस और फिलिप्पुस। आप ध्यान से देखेंगे तो फिलिप्पुस को मेरे पीछे हो ले, आप ध्यान से सुन रहे होंगे, शायद मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ। मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियस और पतरस के नगर बेतसैदा की निवासी था। अभी देखिए, ये फिलिप्पुस कहाँ, जहाँ अंद्रियस और पतरस थे, वही बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ता ने किया है, वो हमको मिल गया कि यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। मेरे प्रियो, अब फिलिप्पुस क्या कर रहा है, अब नतनएल के पास जा रहा है। आज अभी तक मैं अपने टॉपिक के पास आई नहीं हूँ और मैं आपको आगे बताती जाऊंगी कि बात क्या है, माजरा क्या है। अब परमेश्वर पहले 3 लोगों को बुलाया, बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊंगी, पतरस, अंद्रियस और फिलिप्पुस। जब परमेश्वर यीशु मसीह फिलिप्पुस को बुलाते हैं, वो यीशु मसीह के पास तुरंत नहीं जाता है। जब भी कभी हम कहीं जाना होता है, हम कहते हैं, प्रभु दोस्त 1 मिनट, अभी आता हूँ और अभी आती हूँ। और फिलिप्पुस ने भी ऐसा किया कि प्रभु 1 मिनट में आता हूँ करके वो कहाँ चला गया, नतनएल के पास चला गया। मेरे प्रियो, नतनएल के पास चला गया। ये नतनएल कौन है, उसकी भाई ही है, ठीक है। ये नतनएल में के पास जाके यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है कि जिस भविष्यद्वक्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मिल गया है। आज मैं अपनी मेन पॉइंट में आती हूँ, वो 46, 47 से 51 तक है। अभी हम पढ़ेंगे 46, पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 46। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत में निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक है, क्या कोई अच्छी काम हो सकता है, क्या कोई अच्छी वस्तु मिल सकती है, क्या कुछ असंभव हो सकता है? हालेलुया। क्या कुछ हो सकता है? मेरे प्रियो, 2020 हम आ चुके हैं। हमको पता है मार्च 22 के बाद हमारे देश में क्या हुआ। आज के दिनों में भी हर चीज बंद पड़ा है। भले दुनिया में हम इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक सही से कुछ नहीं हो रहा है और हम प्रभु से पूछ रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है? ये नतनएल फिलिप्पुस से कहता है, जब यीशु मसीह के बारे में सुनता है, वो एक सवाल को करता है। वो सवाल वो है कि क्या नासरत में अच्छी वस्तु निकल सकती है? हालेलुया। क्या नासरत में अच्छी वस्तु निकल सकती है? क्या नासरत में अच्छी वस्तु निकल सकती है? मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा नासरत के बारे में। ये नासरत, जहाँ पे हम कहते हैं है यीशु नासरी, हम नासरी कहते हैं, नासरत कहते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप गलीली के बारे में देखेंगे, ये उसके बाद आगे जैसे पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे गलीली का मेंशन किया गया है।
वर्णन किया गया है। उसके बाद कान्ना नगर की कहानी के बारे में वर्णन किया है। लेकिन जब आप नासरत की कहानी पढ़ेंगे, ये कान्ना नगर का, ये गलीली कान्ना नगर का ये छोटा सा एक गांव है, एक ऐसा छोटा सा गांव जहाँ पे गिन चुन के 300 से 400 लोग रहते हैं। यदि बाकी हम देखेंगे, बेतनिया में देखेंगे, दूसरे जगह में देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा शहर है, बहुत बड़े बड़े कामों की उम्मीद है। लेकिन एक गांव से क्या हो सकता है? जब नतनेल के पास गया और यीशु मसीह के बारे में फिलिप्पुस ने बताया, तब वो नतनेल ताजुब हो गया। नतनेल कहता है, नासरत तो एक छोटा सा जगह है जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ पे कोई आशा नहीं है, जहाँ गाड़ी घोड़ा जाता नहीं है, जहाँ खाना पीना आता नहीं है, ऐसे जगह से कोई अच्छा काम हो सकता है? क्या हो सकता है? मेरे प्रियो, आज मैं और आप जो परमेश्वर की जानने वाले हैं, मुझे और आपको लोगों देख के बोल सकते हैं, क्या इस बहन के जीवन के द्वारा कोई अच्छी चीज हो सकता है? क्या इस भाई की जिंदगी के द्वारा अच्छी चीज हो सकता है? क्या ये लॉकडाउन के द्वारा कुछ अच्छी चीज हो सकता है? क्या असंभव हो सकता है? और मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो परमेश्वर अद्भुत, जहां हम उम्मीद नहीं करते हैं, जहां हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जहां हमारा कोई आशा भरोसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह कुछ कर सकता है। हालेलुया! जोर से बोले हालेलुया! और बोलिए अच्छा काम हो सकता है। बोलिए, बोलिए, मेरे जीवन के द्वारा अच्छा काम हो सकता है। ऐसे बोलिए, 2020 में मेरे जीवन के द्वारा अच्छा काम हो सकता है। 2020 में मेरे कलीसिया के द्वारा अच्छा काम हो सकता है। हालेलुया! 2020 में कोरोना की बीमारी के दौरान अद्भुत काम हो सकता है। हालेलुया! 2020 में लॉकडाउन की परिस्थिति में असंभव को संभव प्रभु कर सकता है। हालेलुया! यहाँ पे नतनीएल का कोई आशा नहीं था। नासरत एक छोटा सा गांव था, जिस गांव को लोग जानते भी नहीं थे, जहाँ पे 400 और 500 लोग रहते थे। वहां पे क्या हो सकता है? लेकिन जहाँ पे यीशु होता है, वहां पे सब कुछ हो सकता है। जहाँ से यीशु आता है, वहां पे चमत्कार हो सकता है। जहाँ पे यीशु है, वो असंभव को संभव कर सकता है। जहाँ पे यीशु है, वो असंभव को संभव दिखा भी सकता है। हालेलुया! उस नासरत में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जब फिलिप्पुस ने नतनेल को जाके कहा, वहां से यीशु आ रहा था। हालेलुया! उस नासरत से निकल के यीशु आ रहा था। उस नासरत एक छोटा सा जगह से यीशु मसीह आ रहा था, जो हाँ मेरे और आपकी पापों के लिए वो छुड़ाया हुआ करता, वो उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला दिन में नतनेल देखने वाला था। और जिन लोगों ने सुना था, वो विश्वास कर लिया था। मुझे और आप आज लोग है, क्या इस बहन के द्वारा कुछ हो सकता है? क्या इस पासवान के द्वारा कुछ हो सकता है? क्या इन गांव में कुछ हो सकता है? लेकिन जहाँ यीशु है, जिस बहन के अंदर यीशु है, जिस भाई के अंदर यीशु है, जिस बच्चे के अंदर यीशु है, जिस जवान के अंदर यीशु है, जिस बहनों के अंदर, जिस भाइयों के अंदर, जिस गरीबों के अंदर यीशु मसीह है, उसके सामने, उसके साथ और उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया! प्रभु असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया! जोर से बोले हालेलुया! यस, ऐसा हंसते हुए हालेलुया बोलेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। वो वहां पे जाता है और बोलता है कि आके तू देख ले, जहाँ पे यीशु हो सकता है, वहां पे सब कुछ हो सकता है। आगे मैं बताती जाऊंगी। और नतनिएल ने वहां पे कहा, कोई अच्छी वस्तु नासरत में निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उसने कहा कि चल कर देख। 47 में लिखा है, यीशु ने नतनिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देख ये सचमुच इज़राइल है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अब नतनिएल को देखा कि नतनिएल बाकी सॉरी कॉल आ गया था। बाकी 3 चेलों को कहा, उन्होंने कहा कि मुझ इज़राइल है। मेरे प्रियो, नतनिएल विश्वास नहीं किया था
नतनएल बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था कि कुछ अच्छा हो सकता है, और ये नतनएल यीशु मसीह के पास अभी पहुंचा नहीं, लेकिन यीशु मसीह उसके बारे में गवाही देते हैं, कहते हैं कि ये सचमुच इज़राइल है। मेरे प्रियो, यदि आप इज़राइल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पुराना नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। इज़राइल अब्राहम के द्वारा आए हुए जन है। अब्राहम के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा एक जाति बना। एक जाति को जब निर्गमन का 19 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर 1 से 6 आयत में एक वादा को कहते हैं कि जो मेरे आज्ञा को मानेगा, मेरे वचन के अनुसार चलेगा, वो सचमुच मेरा अपने प्रजा कहलाएगा। और उस प्रजा का नाम याकूब के द्वारा जो आया हुआ प्रजा, जो अब्राहम का पोता है, ठीक है, इसहाक का बेटा है, और इसहाक का बेटा याकूब के नाम से पूरी इज़राइल गिने गई। इज़राइल लोगों वो है जो चुने हुए वंश थे, और मेरे प्रियो वो इज़राइल वो था, और वो इज़राइल पूरा हम नया नियम में भी देखेंगे, जो मूसा की दी हुई एक एक व्यवस्था को मानते थे। मेरे प्रियो, ये इज़राइल वो थे, वो परमेश्वर को ध्यान करते थे। आज की ये शाम के समय में मैं बताऊंगी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नतनएल के बारे में गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह जैसे नतनएल को देखा और बोला ये सचमुच इज़राइल है। मेरे प्रिय, पुराना नियम में देखेंगे, बाइबल में बहुत कम लोगों को परमेश्वर यहोवा परमेश्वर गवाही देते हैं। जैसे कि यदि आप नूह के बारे में बोलेंगे तो परमेश्वर कहता है एक धर्मी व्यक्ति। नूह के बारे में जब लिखा जाता है, परमेश्वर कहता है कि एक धर्मी व्यक्ति। अब्राहम के बारे में कहते हैं कि तू विश्वास की पिता कहलाएगा। यदि आयुब के बारे में कहेंगे तो परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है शैतान को कि ये एक धर्मी का जन है। परमेश्वर बहुत लोगों के बारे में गवाही देता है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो सचमुच इज़राइल कहता है। क्या मैं और आप परमेश्वर के सामने एक सचमुच एक परमेश्वर के जन कहलाने के लायक है? मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या मैं और आप परमेश्वर की गवाह कहने के लिए लायक है? परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे पृथ्वी की ओर दृष्टि देख के कहा, मैंने ऐसा एक व्यक्ति को ढूंढा जो मेरी खोज की लायक है, लेकिन एक भी व्यक्ति को मैंने नहीं पाया। लेकिन आज की शाम में बताना चाहती हूँ, यदि मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह है तो परमेश्वर मुझे और आपको लेके इस दुनिया में बहुतों की गवाह बनाएंगे। यीशु ने कहा मत्ती उसका 28 उसका 18 और 20, जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी की अधिकार मुझे दिया गया, समस्त जाति के सामने जाके गवाह बनो। मेरे प्रियो, यीशु को मानने के द्वारा मैं और आप गवाह बन सकते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नतनएल के बारे में गवाह देता है। पहली बात हम आज देख रहे हैं, मैं इस बात को बताना चाहूंगी, हम देख रहे हैं परमेश्वर नतनएल एक बात को देख रहा। आज मैं नतनएल के बारे में ही बात कर रही हूँ। यीशु मसीह नतनएल की जिंदगी में क्या क्या बातों को करी, असंभव को संभव करने वाली बातें हमारे लिए असंभव है, वो बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव हो सकता है और कर सकते हैं। क्या असंभव बातें संभव हो सकता है? मेरे प्रियो, यही बातें आज हम नतनएल की जिंदगी में 43 से लेकर 51 तक देखेंगे। सबसे पहली बात, नतनएल अपने जीवन में ताज्जुब हो गया, क्या नासरत में कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? सबसे पहली बात, नतनएल ने देखा कि नासरत में एक अच्छी वस्तु निकला है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होती है। मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत बातें होती है। मैं जो बोल नहीं पा रही थी, मैं बोल पा रही हूँ। मैं जो समझ नहीं पा रही हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह मुझे बुद्धि देता है, समझ पाती हूँ। मैं कहीं पे जाके खड़ी नहीं हो पाती थी, मेरे दुख को लेके मैं रोती थी, लेकिन परमेश्वर उन सारे विषय में सामर्थ देता है। मुझ जैसे तुच्छ इंसान, मुझ जैसे पापी इंसान, मुझ जैसे नालायक को प्रभु क्या करता है? दलदल की किस्त से उठा के खड़ा करता है। मुझ जैसे नालायक को, आज हो सकता है आप में से बहुत लोगों यहाँ पे बैठे हो, आपकी माता पिता को कहेंगे कि नालायक किस घर में आके तो पैदा हो गया, नालायक तो किसी काम को लायक नहीं है, नालायक तेरे द्वारा कुछ हो नहीं सकता। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए तो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ये कर सकता है कि इस बहन के द्वारा, इस भाई के द्वारा अच्छी वस्तु निकल सकती
सकती है, अच्छी बातें हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नतनएल के जिंदगी में जो प्रभु यीशु मसीह ने देखा और चाहा, जो आपके सामने में रखना पसंद करूंगी, आगे हम पढ़ते जाएंगे। 48 में लिखा है, नतनएल ने उससे कहा, अच्छा 47 में लिखा है, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देख ये सचमुच इज़राइल है, इसमें कपट नहीं है। नतनएल ने उससे कहा, तू कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। हालेलुया, हालेलुया। नतनएल एक अच्छा चीज नासरत से निकलेगा ये समझ नहीं पाया था। मैं और आप हमारे जीवन के द्वारा 2020 में कुछ अच्छी चीज हो जाएगा, हो सकता है हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन उस बातों को परमेश्वर देख चुका है, जान चुका है। दूसरी बात, नतनएल के जीवन में गलती, वो गलती क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके पूछता है दूसरी सवाल, तू कैसे मुझे जानता है? हालेलुया, तू कैसे मुझे जानता है? तू मुझे कैसे जानता है? मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस बात को बताना चाहती हूँ कि हम में से बहुत लोगों 20 साल की उम्र में, कोई 10 साल की उम्र में, कोई पैदाइश से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको माँ की गर्भ में आने से पहले जानता है। हालेलुया। नतनएल को प्रभु बोल रहा है, नतनएल प्रभु से पूछ रहा है, तू मुझे कैसे जानता है? तो परमेश्वर कहता है, फिलिपुस तुझे बुलाने से पहले तू अंजीर का पेड़ के साथ तले खड़े हो गया था। मेरे प्रियो, हम प्रभु को नहीं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर सर्व विद्यमान हर पल हमको देखता रहता है। भजन 139 में लिखा है, तू दाऊद कहता है, तू मेरे हड्डी हड्डी की रचना किया है, तू मेरे बेडोल तत्वों को देख चुका है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर हमारी बेडोल तत्वों को देख चुका है। जब हम पैदा ही नहीं हुए थे, जब हमारी आंख नहीं बनी हुई थी, जब मेरी नाक नहीं बनी हुई थी, जब मेरा हाथ पैर उंगलियां बनी ही नहीं थी, तब परमेश्वर ने हमारी बेडोल तत्वों को देख लिया था। उतना ही नहीं, उनको मालूम था कि तू कौन होगा, तू कहाँ होगा, तू किस घर में पैदा होगा। जैसे कि आयुब उसका 14 अध्याय उसका 5वां आयत और प्रेरितों का काम 17 अध्याय में लिखा है, तेरा जन्म स्थान का सीमा को नियुक्त किया गया है, कहाँ पैदा होगा और कहाँ पे तू खत्म हो सकता है। तुम्हारा महीने, दिन और हफ्ता गिने गए हैं। मेरे प्रिय, प्रभु मुझे और आपको जानता है। एफिसी उसका 1 अध्याय 4 में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले मैं तुझको जानता हूँ। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर ये जगत होने से पहले ही आपका रचना कर चुका था, मुझे और आपको जान चुका था। यदि आज आप घर बैठे रो रहे हैं और बोल रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं जानता है, मुझे तो कोई नहीं प्यार करता है, मुझे तो कोई देखता ही नहीं है, तो आप मेरे प्रियो बहन, आप गलत सोच रहे हो। जिस यीशु मसीह ने 2020 साल पहले स्वर्ग छोड़ के धरती पर आ चुका था, वो वचन था और वो परमेश्वर के संग था, वो परमेश्वर के संग रह के आपकी बेडोल तत्वों को देख चुका था। और यशायाह उसका 43 में 1 से लेकर 5 तक लिखा है, मैं तेरा नाम को लेके पुकारा। आपकी माँ पापा आपका नाम देने से पहले वो आपका नाम जान चुका है, आपको हर परिस्थिति को वो जान चुका है, इसलिए निराश ना होइएगा, हताश ना होइएगा। नतनएल को समझ में नहीं आ रहा था, नतनएल ये बोल रहा था, तू कैसे जानता है? हमारा बुद्धि विचार, हमको ऐसा लगता है कोई आके हमको सुसमाचार सुना देते हैं, तब हम बोलते हैं कि शायद आज हमने प्रभु को जाना और प्रभु ने भी आज मेरे को जाना। लेकिन आप कब प्रभु में आएंगे, आप प्रभु यीशु को कब उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे और कब पल पल आप गलती करेंगे, माफी मांगेंगे, एक एक बातों को वो जानता है। हालेलुया। वो हमको जानता है। जोर से बोलिए, वो मुझे जानता है। बोलिए, वो मुझे जानता है, मेरे नाम को जानता है। आपके बगल वालों को बोलिए कि बहन, आपको प्रभु यीशु मसीह जानता है। बोलिए, एक दूसरे को देख के बोलिए, परमेश्वर आपको जानता है। ठीक है, यहाँ पे नतनएल को समझ में नहीं आया था कि परमेश्वर उसको जानता है, लेकिन परमेश्वर उसको पहले ही देख लिया था। यदि रात के अंधेरे में बैठ के आप रो रहे हो और आप दुखी हो के अकेले बैठ के आपके आंसू बहा रहे हो और आप सुन रहे हो कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तब एक बात को ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपको जानता है,
समझता है और आपके लिए वो खड़े हैं। तीसरी बात को हम देखेंगे, 49 हम पढ़ेंगे आपके लिए। नतनियल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। नतनियल यीशु मसीह को तब विश्वास किया जब वो समझ गया था कि यीशु ने मेरे बारे में भविष्यवाणी की। हम में से बहुत लोगों देखकर, चंगाई पाकर, कुछ अद्भुत काम होने के बाद नतनियल की तरह विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे जानता है और मेरे जीवन के द्वारा क्या कर सकता है। 50 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने तो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर की पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने नतनियल को बोला, सबसे पहले नतनियल ने क्या कहा? क्या असंभव हो सकता है? लेकिन हाँ, हो सकता है। जहाँ यीशु मसीह है वहां पे असंभव संभव हो सकता है। दूसरी बात को हमने देखा, नतनियल ने ये विश्वास किया कि ये क्या यीशु मसीह मुझे जानता है। दूसरी बात, हाँ, यीशु मसीह मुझे जानता है। तीसरी बात, जो नतनियल नहीं जानता था, परमेश्वर उस बात की प्रकाशन नतनियल के जीवन में किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नतनियल के जीवन में भविष्यवाणी की। वो भविष्यवाणी क्या था? उन्होंने कहा, इससे भी बड़ी बड़ी बातें देखोगे। और क्या देखोगे? स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। स्वर्गदूत मनुष्य पुत्र के जीवन में आएंगे, स्वर्ग जाएंगे। ये केवल नतनियल ही देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 2020 में परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि ये लॉकडाउन के दौरान, ये असंभव के दौरान तुम अद्भुत बातों को देखोगे। हालेलुया, तुम अद्भुत बातों को देखोगे। हालेलुया। केवल नतनियल जो विश्वास नहीं कर पा रहा था, वो ही केवल दर्शन को देखा। कैसा दर्शन? यीशु मसीह के ऊपर चमत्कार हो रहा है, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है, यीशु मसीह के ऊपर स्वर्गदूत आ रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा चंगाई हो रहा है। मेरे प्रियो, आप और मैं अंधकार में छिपे हुए स्थान में बैठे होकर रो रहे हैं, तो 2020 हमारे लिए अंधकार नहीं, 2020 मेरे और आपके लिए आंख खुलने वाला एक साल होगा। जो चीज पिछले 20 सालों में, पिछले 40 सालों में, पिछले 50 सालों में हम देख नहीं पाए, इस साल हम अद्भुत अद्भुत बातें और कामों को देखेंगे। हालेलुया। ये मेरी गवाही है, मैं बांटना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 6 साल में आज पास्टर सेवकाई कर रही हूँ सत्संग प्रार्थना भवन लखनऊ में। और मेरे प्रियो, मैं हर साल बाप्तिज्म देती हूँ। 2015 से मैं बाप्तिज्म दी, पहले 2 बहनों को दी, फिर उसके बाद 6-5 ऐसे करके बाप्तिज्म दी। अभी तक मैंने 36 लोगों को बाप्तिज्म दे दिया है। ठीक है, तो ये लॉकडाउन की दौरान कभी उम्मीद नहीं था, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग लोग बोलते हैं, दूर दूर खड़े होना, जहाँ पे कलीसिया में हम एकजुट होके लोग मिल भी नहीं पा रहे हैं। हम पहले कितना अच्छा आराधना करते थे, कोयर टीम था, म्यूजिक था, माइक सिस्टम था, लेकिन आज के दिनों में हम कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या करते हैं, हमारा सर्विस को चलाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उम्मीद भी नहीं कि कोई नए लोग आएंगे, लेकिन प्रभु महान है और सामर्थी है, अद्भुत बातों को देखोगे। हालेलुया। अब विश्वास नहीं करेंगे, जो मैं 6 साल में नहीं कर पाई, ये 5 महीने में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को करके दिखाया। ये मैं किसी को भी जबरदस्ती नहीं की। 5 महीने में बाइबल स्टडी शुरू हुआ और यूथ मीटिंग शुरू हो गया, संडे स्कूल शुरू हो गया, इंटरसेसरी प्रेस शुरू हो गया और संडे सर्विस शुरू हो गया। जो लोग लगातार संडे सर्विस नहीं आते थे, वो लोग कॉल के दौरान अटेंड करने लगे। जो लोग कभी संडे स्कूल में नहीं, जो बच्चे कभी संडे स्कूल में बैठ नहीं पाते थे, वो बच्चे संडे स्कूल में वचन को रटना शुरू कर दिए। जो जवान कभी यूथ मीटिंग नहीं आ रहे थे, वो कॉल के द्वारा यूथ मीटिंग में आना शुरू कर दिए। जहाँ इंटरसेसरी प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना में कोई भाई बहन नहीं आ पाते थे, हमारे इंटरसेसरी प्रार्थना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, ये 5 महीना का प्रभु के साथ संगति, प्रभु के साथ प्रार्थना एक अद्भुत चमत्कार को लाया। मुझे एक दिन अचानक कॉल आता है बहन लोगों की, दीदी हम बपतिस्मा लेंगे।
फिर एक एक करके मुझे बपतिस्मा के बारे में कॉल आ जाता है। मैं आज आप ऐसे एक भाई के बारे में बताऊंगी, गिन गिन कर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 लोग, 9 लोग तैयार हो गए। एक भाई जिसका कल नाना जी की डेथ होने की वजह से उन्होंने बपतिस्म नहीं ले पाया, जो मैं 5-6 में सीमित थी, इस बार लॉकडाउन के दौरान 8 लोगों बपतिस्म लिए। हालेलुया। असंभव को देखेंगे। बोलिए, हाथ मिला के, हाथ उठा के, अपने बगल वालों के हाथ पकड़ के उठा के बोलिए, असंभव को देखेंगे। बोलिए, असंभव को देखेंगे। हाथ नीचे कर सकते हैं। और ऐसा हुआ, हाथ नीचे कर दीजिए, हाथ नीचे। हालेलुया। और ऐसा हुआ मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहूंगी, ऐसा हुआ, एक भाई जो अपनी पत्नी को बपतिस्म लेने से बहुत रोकते थे, बहुत मारा, बहुत धमकी दी, मुझे भी धमकी दी, कल वो भाई ने भी बपतिस्म ले लिया। हालेलुया। यही है असंभव, जो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर वो असंभव को संभव करके दिखाया, जो हमारा समझ और सोच से परे है। मेरे प्रियो, नतनिएल की जिंदगी में उसने सोचा नहीं था कि नासरत में कुछ अच्छा वस्तु निकलेगा, लेकिन जहां यीशु मसीह निकला वहां पे चमत्कार हुआ है। नासरत का नाम फेमस हो गया है। आज पूरी दुनिया नासरत को जानता है। नासरी के यीशु, एक छोटा सा गांव, छोटा सा शहर है, लेकिन लोग यीशु के नाम से उस नासरत को जानते हैं। एक छोटा सा व्यक्ति आप हो सकते हैं, लेकिन जब आप यीशु को ग्रहण कर सकते हो, पूरी दुनिया आपको जानेगी। आप छोटा सा नहीं हो सकते। जहां यीशु निकलता है, उस व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर महिमा देता है। हालेलुया। दूसरी बात, आप और मैं सोचते हैं क्या परमेश्वर मुझे जानता है, कोई मुझे जानता है, कोई नहीं समझता। तो मैं आपको बोलूंगी, जगत की उत्पत्ति से पहले, माँ की गर्भ से आने से पहले परमेश्वर आपका नाम को जानता है, आपको जानता है, आपका बेडौल तत्व को दिखा है, और आपको वो प्रेम करता है। तीसरी बात, मैंने जैसे आपको बोला, नतनिएल को परमेश्वर ने वादा किया, तुम ही अकेला व्यक्ति अद्भुत कामों को देखोगे। परमेश्वर मनुष्य की पुत्र की जिंदगी में स्वर्गदूत आते और जाते देखोगे। 2020 में आपको बहुत सारे लोगों निराश कर दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, 2020 में आप चमत्कार को देखोगे, महिमा को देखोगे, बेदारी को देखोगे, आशीष को देखोगे, बढ़ोतरी को देखोगे, और प्रभु की बड़े बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। जहां यीशु होता है वहां चमत्कार होता है। जहां यीशु होता है वहां चमत्कार होता है। आइए हम आंख बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। जहां तू होता है आजादी होती है, जहां तू होता है भलाई होती है। अब तू यहाँ है, आजादी यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो स्वर्ग यहाँ है। अब यीशु यहाँ है, तो स्वर्ग यहाँ है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के सामने झुक जाए। जहाँ यीशु होता है वहां पे असंभव संभव हो सकता है। जहाँ पे यीशु होता है वहां पे कोई आपको नहीं जान सकता है, लेकिन वो आपको जानता है। जहाँ पे यीशु होता है वहां पे आप चमत्कार को, अद्भुत बातों को देखोगे। 2020 आप कैसे खत्म होगा नहीं सोचना है, लेकिन 2020 अद्भुत कामों को देखने की एक आशा रख के समझना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो मेरे प्रियो, यीशु आपके साथ है। कुछ समय प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में। जहाँ तू होता है आजादी होती है, जहाँ तू होता है भलाई होती है। अब तू यहाँ है, भलाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, चंगाई